यूं तो हमारे जी, देश में बहुत से क्रांतिकारी जन्मे जिन्होंने भारत के लिए बहुत सारी योगदान दिए, काम किए देश के लिए और आज उन्हीं की वजह से हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और इन तमाम क्रांतिकारियों में एक क्रांतिकारी ऐसे भी जिन पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें क्रांतिकारी माना गया और उनके नाम के साथ हमेशा वीर शब्द का इस्तेमाल किया गया। मैं बात कर रहा हूं वीर सावरकर की, जो आज भी देश के कई युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और अब तो एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म आई है वी स्वतंत्र वीर सावरकर। और आज इसी फिल्म के हमारे बहुत ही अच्छे कलाकार, कमाल की बात यह है कि इनका नाम भी जय है। जय, आपका बहुत बहुत स्वागत जय के साथ। जय हो। thank you, Jay, and thank you for having me, Jay to Jay, and we're gonna do Jay Jay. हूँ वीर, ये फिल्म क्यों? Because when the Randeep called me for Randeep has been really doing hard work on the script, and he's been like actually वो सब्जेक्ट को पी गया है 3 साल से। हम कल कल रात को ही मेरी बात हो रही थी। तीन तीन साल से उसने 3 घंटे का भी छुट्टी नहीं लिया है। अच्छा। इवन दो I was at his wedding, हम लोग मणिपुर में गए थे उसकी शादी में। And even though वो time पे भी editors or everybody was calling me because that was only 2 days. He got a little off because he was getting married, and he's like शादी करने का भी मुझे time नहीं मिल रहा है। So he was so much into this, and जब वीर सावरकर जिसका मैं किरदार कर रहा हूँ हम्म। श्यामजी कृष्ण वर्मा का, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। वो गुजरात में मांडवी, कच्छ मांडवी में पैदा हुए थे 1857 में। जैसे हम दोस्तों में कैसे होता है कि कोई बैंगलोर में रहता है, कोई दिल्ली रहता है, कोई बंबई रहता है, तो अगर किसी का भी जो वो एरिया का काम होता है तो हम उसको ही फोन करके बात कर लेते हैं कि ब्रो ये मराठी है, ये कन्नड़ है, ये गुजराती है, तो कुछ जानते हो क्या? So I was in New York that time, and he called me. It's like, Jay, there's do you know anything about the Shamji Krishna Verma? And I knew A to Z about the Shamji Krishna Verma. It was two reasons because one of my childhood buddy Nihar Mehta, he was हम्म। living just 500 feet from his house. So बचपन से ही हमने डाइनिंग टेबल पे इनकी कहानियां बहुत ही सुनी थी कि 1857 में बॉर्न हुए थे। नाइन लाइक व्हेन ही वाज 9 years old, that was really good in Sanskrit. Then he went to Mumbai, then he went to London after that, and London he become a first Indian who went to the Oxford University. And after that, like, he established India House, and India House came there. It was so many Swatantra Senani, like he sponsored it, like उन्होंने सबको बुलाया। लोकमान्य तिलक जी उसकी चिट्ठी लिखते थे यहाँ से। सो और वो वहां जाते थे, और वहां एक ही रूल था उनका कि जो बंदा इंडिया हाउस में रहेगा वो कभी अंग्रेज के लिए काम नहीं करेगा, और उसका एक ही काम है कि माँ भारती को आजादी दिलाने का, बस। एंड दे वर वेरी विजनरी पीपल। जैसे उसमें एस आर राणा थे, मैडम कामा थी, जब भिकाजी कामा, देन स्वतंत्र वीर सावरकर थे, हरदयाल थे। और ये लोग इतने विद्वान थे कि दे जस्ट वांटेड टू डू इट अगेंस्ट, जैसे अंग्रेज के सामने अंग्रेज की तरह, कलम के सामने कलम की तरह, और हथियार के सामने हथियार की तरह। सशस्त्र क्रांति में वो बिलीव करते थे। बहुत ही सिंपल उनका एक एजेंडा था कि अगर आप सशस्त्र नहीं है और अगर आप मजबूत नहीं है तो पीस की बात नहीं कर सकोगे आप किसी से। जी। जय, इतनी देर में मैंने जो महसूस किया आपसे बातें कर, क्योंकि मैं अभी बातें नहीं कर रहा था, अभी मैं सुन रहा था एक दर्शक की तरह आपको, और बड़ा अच्छा लगा सुनकर आपको। तो मेरे जहन में तीन बातें आई। जय पटेल को मैं क्या कहूँ? एक अच्छा अभिनेता, एक अच्छा बिजनेसमैन, या एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर? क्योंकि तीनों गुण मुझे आप में नजर। जस्ट बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन आर्टिस्ट बना या आर्टिस्ट बिजनेसमैन? नहीं नहीं नहीं, बिजनेसमैन आर्टिस्ट बना है बिकॉज बिजनेस में 24/7 रहने के बाद ये आर्ट लाइन ही ऐसी है कि जिसमें कोई पैसे की बात ही नहीं करता है। अच्छा। एवरीबडी टॉक लाइक, अरे मैं देख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ, अरे कर लेंगे, मूवी के बाद कर लेंगे, ये कर लेंगे। पैसा आखिर में आता है, और वाह। हमारे बिजनेस में सबसे पहले पैसा आता है। वी टॉक आप अबाउट द आप इन्वेस्टमेंट्स। आपने प्लीज। सुनील शेट्टी की फिल्में ज्यादा देखी है क्या? वो भी एक बिजनेसमैन और एक अच्छे आर्टिस्ट भी। These days, so every artist is a businessman. Everybody's making money now. हम्म। अब वीर सावरकर की बात आती है, मेरे जैसा इंसान वीर सावरकर को बहुत ज्यादा पसंद करता है।
बहुत ज्यादा। क्योंकि एक ऐसा इंसान जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी, जिसने काले पानी की सजा को भोगा उस जेल में रहकर। बात मैं जय पटेल की करूं तो जय पटेल के जहन में, क्योंकि श्याम जी के बारे में हम बातें करेंगे, लेकिन पहले जरा वीर सावरकर की भी बातें कर ले, और ये मुझे लगता है जरूरी भी है। वीर सावरकर के बारे में श्याम जी, या यूं कहूं कि जय, देखिए मेरे जहन में मतलब आपके करदार घुस्सा गया है, मैं आपको जय नहीं श्याम कह रहा हूँ। तो तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या पहला जो आपका व्यू है वीर सावरकर के बारे बिकॉज एक्चुअली मैं थोड़ी हाई स्कूल यहाँ इंडिया में की है अहमदाबाद में, में? देन मैं न्यूयॉर्क चला गया था, देन आई प्रीटी मच ग्रो अप उसके ओवर बाद दैट इतनी हियर अच्छी लाइक हिंदी बोल रहे हैं आप। हिंदी। थैंक यू टू रणदीप एंड राहुल एंड मेरे तिमांशु दुलियान, इरफान, उन लोगों ने हम्म, मुझे थोड़ी हिंदी सिखा दी है। सो अच्छा। थैंक्स टू एवरीवन। हम्म, सो जब मैं तब किताबों में जो पढ़ाया था कि लाइक वीर सावरकर, काला पानी एंड बस थोड़ा दो चार लाइन में स्टोरी खत्म हो जाती थी उनकी। अच्छा। और जब हम मैं रणदीप ने मुझे बताया डिटेल में कि इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, ही ऑर्डर मोर देन 90 प्लस बुक्स। मरा बहुत सारा लाइक जो मराठी लैंग्वेज में थी उसको कन्वर्ट इंग्लिश में करके, ही स्टडीड लॉट एंड देन ही वाज शेयरिंग विद मी, लाइक उनकी वाइफ लीन है उनके साथ, मेरे साथ बाकी सब दोस्तों के साथ। ही वाज टेलिंग मी, कीप टेलिंग मी द स्टोरी, एंड जैसे जैसे वो स्टोरी बताता गया वैसे वैसे लाइक हमको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज पता चला कि क्या है डिटेलिंग। और उसके बाद तो हम लोगों को 1.5 या 2 साल से तो जब भी इनकी बात करते थे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे, गूज बम्प हो जाते। दिस पीपल वर दैट काइंड ऑफ लाइक सुपरस्टार इन दैट एज। दे वर लाइक उनके लाइक ब्लड में आजादी के सिवा कुछ नहीं था, बस कि हमको ये देश को आजाद ही करना है, कोई भी कीमत। और बात श्याम जी की करूँ तो श्यामजी, see, Shyamji was a guru because Shyamji was 56. He was very very older than like with Savarkar and everybody. So he was like एक जैसे कैसे एक घर है उसने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया ऑल यंग किड्स को। जैसे मदन लाल धिंगरा की एज थी 22 ईयर्स ओल्ड, वो हम्म, टाइम पे ही वाज लाइक वेरी सावरकर 26 ईयर्स के थे। तो इंडिया हाउस के अंदर जितने भी लोग थे वो सब श्यामजी से छोटे थे। But Shyamji was a visionary guy. He was like, father. He was a father of everyone. And उसका इतना क्लियर विजन था कि हम हर कंट्री में हमारा एक एक न्यूज़पेपर होना चाहिए। और जैसे हरदयाल को उन्होंने सैन डिएगो भेजा, वहां गदर मूवमेंट चालू किया। मैडम कामा गई जर्मनी में, वहां उन्हें वंदे मातरम न्यूज़पेपर चालू किया। एसआर राणा पेरिस में गए। सो इंडियन आइडियोलॉजिस्ट उन्होंने इंग्लैंड में चालू किया। देन वीर सावरकर ने जब उनको इंग्लैंड से निकलना पड़ा, सो तब वीर सावरकर उसमें लेख लिखते थे। सो कहने का मतलब यह था, ये पूरे पूरे सब लोग एक ही थे और सबका जुनून सेम था, पर सबकी आइडियोलॉजी एक थी और सभी एक छत के नीचे काम करते थे। जी। आपने कहा, जहां तक मैंने पढ़ा आपके बारे में, तो आपने ये भी कहा है कि इस फिल्म में श्याम जी कृष्ण वर्मा का किरदार मेरे लिए चुनौतीपूर्ण था। क्या इसलिए कि जिस एज में आप है उस एज से कहीं ज्यादा एक करेक्टर को, एक महान करेक्टर को पर्दे पर निभाना, या कारण कुछ और? बस वही रीजन था एक्चुअली कि एब्सोल्युटली राइट व्हाटएवर यू सेड इट, बिकॉज दो चीज थी। एक तो लाइक 4.5 आवर्स का पूरा मेकअप का सेशन चलता था। आई हैव टू बी लाइक ओ, एंड दे वर लाइक दे हैव वो टू पीछे मैचिंग अप पीछे विद की तस्वीर भी बता रही है। यही तस्वीर के लिए मैं एक्चुअली आई यूज्ड टू गो टू 5 AM ऑन द सेट, बिकॉज 9:30 बजे चालू हो जाता था और अपना खुद का प्रोडक्शन था, मेरे दोस्त का प्रोडक्शन था, तो मुझे एक सेकंड भी मेरे हिसाब से पूरा प्रोडक्शन डिले नहीं होना चाहिए। तो मैं आधा घंटा, और वैसे ही अमेरिकन आदमी को तुम अगर टाइम दोगे तो उससे 15 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। हाँ। तो तो फिर वहां गया। उसके बाद जब रणदीप ने मुझे बोला कि 58 ईयर्स ओल्ड का है एंड तेरा एक 70 का है, सो लाइक दो सेशन में तेरा काम चलेगा। सो देन ही एक्सप्लेन मी एवरीथिंग, हाउ टू वॉक, कैसे कैसे ऐसे खड़ा कैसे होना है, ओल्डर पीपल कैसे खड़े होते हैं, देन लाइक यू हैव टू फेस इट डाउन। सो ये सब बहुत चुनौती थी। एंड वर्स्ट पार्ट वाज ही वाज सुपर सनी ऑल द टाइम। इतनी गर्मी थी और वो टाइम पे उसकी जो जो टीम थी वो कंटिन्यूस मेरे पे एसी लाइक रखते थे, क्योंकि अगर उसमें थोड़ा भी प्रॉब्लम हो जाता है तो पूरा दे हैव टू डू इट अगेन, एंटायर थिंग, 4 घंटे का एक्सरसाइज।
एंड मैं भी बहुत कॉन्शियस था बिकॉज मुझे रणदीप को हेल्प करनी थी, बिकॉज रणदीप वाज शूटिंग दैट टाइम। रणदीप लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट, 32 केजी वेट था उसका। वो गिर जाता था कभी कभी सेट पे, बिकॉज 19 आवर्स के लिए वो कुछ खाता नहीं था। सो बीइंग ए फ्रेंड आई वांट टू बी विद हिम, बट आई कुडंट दैट टाइम बिकॉज मुझे वैनिटी में ही बैठा रहना पड़ता था। सो ये सब इनसाइड पेन था। पर जैसे थोड़ा भी पढ़ते थे कि स्वातंत्र वीर सावरकर ने और स्वातंत्र सेनानी ने जो जो किया है हमारे लिए, उसके कंपेयर में तो हमारा पेन इज नॉट इवन पीनट, बात भी नहीं कर सकते। रणदीप हुड्डा के बारे में एक बात तो मैंने हमेशा गौर की है कि जब भी वो अपने किसी भी किरदार में जाते हैं, वो पूरी तरह से ओरिजिनली भी वैसे ही हो जाते हैं। और इस फ़िल्म में मैंने एक बात और पढ़ी आपके बारे में, गो वर्ड के बारे। ये गो वर्ड के पीछे की कहानी। कैन यू रिपीट इट प्लीज, किसके गो, G-O, गो वर्ड की कहानी। देखिए मैं गो में पूरी तरह से जानकारी लेके बैठा हूँ आपके लिए। सो गो गो में तो ऐसा है कि लाइक यू नो, जब तक रणदीप गो नहीं बोलता था मैं कुछ नहीं करता था। हाँ, That's pretty much it, man. Trust me. ऐसा ऐसा कोई वाक्य जो बताना चाहें? यस, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, जैसे जब हम वहाँ लाइक यू नो काला पानी गए थे, तो काला पानी में यू नो रणदीप इज सो इंटेंस एक्टर है कि वो कभी नकली दाढ़ी वाड़ी लगा के ऐसे कभी वो जिंदगी में काम नहीं करता, जो भी करता है 1000% करता है। सो जब उसको वो हंटर से कोड़े मार रहे थे, तो बराबर वो ठीक आ नहीं रहा था। तो सो देन ही टोल्ड दैट एक्टर, जो हमारा दोस्त ही है पाले सिंह, जो सो इट्स लाइक नहीं नहीं तुम मुझे रही लाइक सही कोड़े से मारो, एंड यू नो लग गया। तो ये सब तुम देखते हो तो इतना तुम्हें पेनफुल प्रोसेस लगता है। और एक हैप्पीनेस भी आती है, हैप्पीनेस भी आती है कि रियलिस्टिक है, और हम किसी के साथ चीट नहीं कर रहे। पूरी दुनिया को ये मूवी किसी की बायोपिक है, किसी की लाइफ के ऊपर है, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी और इतिहास था, तो उसमें बहुत बड़ा होमवर्क भी था। और हमको ये करना था कि फ्यूचर जनरेशन में, तो फ्यूचर के लिए अगर आर्ट के बारे में या फिल्म मेकिंग के बारे में या किसी ये रिलेटेड चीज में अगर किसी को अभ्यास करना है, तो ये मूवी उसमें जरूर दिखाई जाएगी और उसमें काम आएगी। तो हमने ये सब सोच के काम किया है साथ में। जी, ये आपने हमने की बात, मतलब पूरी हाँ। टीम ने। लेकिन अगर मैं सिर्फ आपकी बात करूं, क्या वो जेल की दीवारें, उसे देखकर मन किया इस फिल्म को करने का? वीर सावरकर ने जो कुछ किया देश के लिए, उसे देखकर मन किया फिल्म करने का? या एक बिजनेसमैन जिसके अंदर कलाकार छुपा हुआ था? कारण क्या था? सी बिजनेसमैन के अंदर जो कलाकार है वो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ करेगा, पर अगर ऐसी स्टोरी में पहली मेरी इसलिए यस हो गई थी राइट अवे, बिकॉज जब रणदीप ने मेरे को बोला कि पहली चीज तो इनके बारे में बुक है नहीं, दो ही बुक है। हम्म। 1935 में इंदुलाल याग्निक ने लिखी थी, और पद्मश्री एक विष्णु भाई पांड्या ने लिखी थी उसके बाद। सो बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं थी और मुझे सब कुछ पता था। तो जो तुम्हें नेबरहुड का पता होता है लोकल, वो किसी को नहीं होता है। तो रणदीप ने बोला तेरा 80% वर्क तो डन है, एक्टिंग में तेरे को सिखा दूंगा। नाउ सेकंड थिंग इज, व्हेन ही टोल्ड मी कि यू मी एंड मैडम कामा वी गोना मेक फर्स्ट इंडियन फ्लैग। अब जी, आप सोचो कि आपको जिंदगी में ऐसा चांस मिल रहा है कि इंडिया का पहला फ्लैग बनाने का, जो रियल लाइफ में इन लोगों ने बनाया था, वो मैं अगर वो नंदिता जी आर्ट कामा की के बात थ्रू कर रहा हूँ। अगर आपको मिलता है, तो मैंने सब साइड में छोड़ दिया, बिजनेस सब कुछ साइड में छोड़ दिया। मैंने बोला नहीं, ये तो सबसे पहले हमें करूंगा। देश पहले। यस यस यस, ऑफ कोर्स। इंदिरा गांधी जी ने राकेश शर्मा, जो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे, उनसे एक यस। बड़ा खूबसूरत सवाल किया था जब वो अंतरिक्ष में पहुंचे थे कि ऊपर से हाँ। भारत कैसा दिखता है। तो उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा। अमेरिका से भारत कैसा दिखता है? अमेरिका से भारत उससे भी अच्छा दिखता है। मैं बताता हूँ क्यों। बिकॉज हमारे इंडियंस अभी जितने भी अमेरिका में है, दे आर सुपर सुपर सक्सेस ओवर देयर। नासा में हमारे इंडियंस है, मेडिकल सेक्टर में है, वॉल स्ट्रीट फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट पे है, अगर तुम इंजीनियरिंग की बात करो तो वहां है, अगर पूरा नेटवर्किंग तुम देख लो, कोई भी आईटी का, वो सब हमारा है। सो जी, इंडिया सब जगह पे छाया हुआ है। बहुत अच्छा। आपने इतने लोगों के नाम लिए, एक का नाम भूल गए? आप बता दीजिए, आप भी जय मैं भाई आप हो, ही की आप बता। बात कर रहा हूँ। नहीं, हम लोग तो, हमारा काम है कि दो कंट्री के बीच में ब्रिज करने का, और उसमें से आप
यहाँ का कल्चर और यहाँ की दोस्ती और यहाँ का फैमिली रिलेशन और वहाँ के विजनरी और वहाँ का मैनेजमेंट, ये दोनों को एक्सपेक्ट करके हम अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। आखिरी 2-3 सवाल चूंकि समय भी देख रहा हूँ और आपका समय भी काफी कीमती है, मैं इस प्लीज। फिल्म को क्यों देखूं, एक दर्शक की तरह क्यों देखूं? आपको इसलिए ये फिल्म देखनी चाहिए। सबसे पहले तो जिस कंट्री में अगर यूथ अपने पास्ट को नहीं देखता है या अपने फ्रीडम किस लोगों ने, किन हीरो ने दिखाई है, उसका नॉलेज नहीं होता है, तो वो कंट्री का फ्यूचर या उसके जो न्यू जनरेशन है वो थोड़ी अनएजुकेटेड हो जाती है और एक ऑफ डायरेक्शन हो जाती है। सो जो लोग हमारे लिए जान दी है, जो लोग हमारे लिए कुर्बानी दी है, उसके लिए हमें जीना है। पहले ऐसा था 150 साल पहले कि तुम कंट्री के लिए मर रहे हो, आज हमें कंट्री के लिए जीना है, इसलिए ये मूवी देखना है। जी। आ, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, क्योंकि मुझे एक वाकया याद आ गया। मैं दिल्ली के एक यूनिवर्सिटी में गया था, मैं नाम नहीं लूंगा। तो जब मैं वहां अंदर गया तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित था। वहां पर वीर सावरकर को लेकर जो बातें लिखी गई थी वो मुझे समझ में नहीं है। आप समझ सकते हैं कि कैसी बातें लिखी गई। उम्मीद करता हूं हाँ। कि इस फिल्म के माध्यम से जो अभी जो तमाम यूथ है वो वीर सावरकर को ना सिर्फ अपनाएंगे बल्कि उनकी जिंदगी से, उनसे बहुत कुछ सीखेंगे, और साथ ही श्याम जी से तो बिल्कुल सीखेंगे। और मैं आशा ही रखता हूँ कि इंडिया में ऐसे ही फ्रीडम फाइटर की तरह सब लोग प्यार से एक साथ में रहे और अप्रिशिएट करें कि हमारी आजादी कैसे मिली थी, और हम सब साथ में उसको एंजॉय करें, बिकॉज दैट्स द रीजन दे डिड इट फॉर अस। एंड अगर उसमें भी अगर हमारा मिल तोल नहीं है, तो डेमोक्रेसी है, लाइक यू कैन से व्हाटएवर यू वांट टू से, पर एंड ऑफ द डे वी ऑल भारतीय और साथ में रह के बस प्यार से रहना है सबके साथ, बस वही वही हमारा उद्देश्य ये मूवी का भी। यानी कुल मिलाकर आप आगे भी 4-5 घंटे मेकअप करने को तैयार हैं? शायद नहीं माय फ्रेंड। पर क्योंकि आर्ट, इस तरह की फिल्में आर्ट में बननी अगर, चाहिए। यस यस नहीं बननी चाहिए फॉर श्योर। और मेकअप तो क्या, उसके लिए कुछ भी हम करेंगे, अगर देश के लिए ऐसा कुछ भी होगा तो फ्री में भी करेंगे, और जो भी करना है सब कुछ करेंगे, वो गारंटी 100%। खुद को कितना खुशकिस्मत मानते हैं? लाइक बस परसेंटेज में बोल ही नहीं सकते, यहाँ से मून और मून से वापस इतना। वो पीछे आपके फोटो पर भी वो तेज नजर आ रहा है। हाँ वो तेज नजर आ रहा है, बिकॉज लाइक यू नो मांझा है हमने, ये सब जिया है। सिर्फ पहले व्हेन आई वाज इन स्कूल, व्हेन आई वाज इन कॉलेज इन न्यूयॉर्क, आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक यार ये व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, के लाइक यू नो व्हेन यू एक्ट एंड यू बिकम अ कैरेक्टर और तुम उसमें से बाहर नहीं निकलते, नाउ आई कैन फील इट मैन, बिकॉज अनलेस अनटिल यू नॉट गेट इनटू द कैरेक्टर यू नेवर गोना अंडरस्टैंड दैट। सो एक अब एक मैं समझता हूँ, जैसे जी जी जी। नहीं, आप जैसे आप रेडियो में आप जैसे जो करते हो, अगर वो आप जो करते हो वही आप हो, यू नो व्हाट आई मीन, आप उसमें चीट नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल। ये अब यूएस जैसे, यूएस के कल्चर की बात करूँ, आप वहाँ पले बढ़े, आपकी भाषा में भी कहीं ना कहीं वो मुझे नजर आ रहा है। हिंदी बहुत अच्छी बोल रहे हैं आप, मैं खुद मैं ट्राई सरप्राइज ही भी कर हुआ रहा हूँ ज्यादा कि हाँ। मेरा देश मेरे अंदर आज भी है। लेकिन एक यूएस कल्चर में रहना और उसके बाद एक फिल्म, एक ऐसी फिल्म जिसमें भारत की वो परंपरा दिखाई गई है जो सदियों पुरानी है, उसे अपनाना कितना आसान, कितना कठिन, कितना रोमांचकारी? एक्चुअली ऑल द क्रेडिट गोज टू रणदीप, बिकॉज एवरी कॉर्नर जहां जहां पे भी मैं अटक जाता था तो रणदीप आके पूरा मुझे समझा देता कि भाई हम्म। एक्टिंग में ऐसे करना है, ये ऐसे है, हिंदी में ऐसे बोलोगे तुम, आप ऐसे जाओगे, कैमरा को तुम इग्नोर कर दो, तुमको रट्टा नहीं मारना है, मैं तुम्हें डोंट वरी अबाउट इट। और दूसरी बात ये है कि मैं बहुत ही लकी हूँ कि मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले हैं इंडिया में, चाहे मैं आज तो मैं खुद अहमदाबाद को की लकी, आज मैं खुद को लकी मान रहा हूँ कि जय और जय है। नहीं नहीं, अब तो आप एक जय प्लस भी हो गया, उसमें तो बहुत जय मजा आ प्लस हो गया। गया। एक जय प्लस हो गया, आई मीन मैं आप में प्लस हो गया, आप मेरे में और मैं आप में प्लस हो गया। सो मतलब सो जो द जेपी पारस है। लाइन, जेबी है, दोनों दोनों जेबी है। सो दोस्तों का बहुत तुम्हारे लाइफ में इम्पैक्ट रहता है, बिकॉज यू नो सर्टेन थिंग्स यू जस्ट टॉक टू द योर फ्रेंड्स मैन, बाकी किसी के साथ तुम बात नहीं कर सकते। मेरे दोस्त अच्छे हैं, इसलिए मेरे को सब एकदम इजी हो गया मेरा ये कंट्री में। मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी ढूंढने की कोशिश कर रहा था अभी आपसे बात करते करते। बड़ा अच्छा लगा, मतलब जो चीजें आपने रखी, आपने बातें की, आपने जैसे अभी कहा कि रणदीप ने बड़ा हेल्प किया इंडियन कल्चर को और ज्यादा समझने में। धोती प्यारी लगने लगी है अब आप?
धोती मैं एक्चुअली मैंने पहली बार धोती पहनी उसकी शादी में, बिकॉज़ वहाँ मैंडेटरी था कि सफ़ेद धोती और वो पहने, तो इतना कंफर्टेबल था, मैंने बोला रणदीप मुझे लगता है मैनहट्टन में मैं यही पहन के चलूँगा यार, ये एकदम बहुत अच्छी खुला-खुला है। हवा-हवा सा। एकदम समर टाइम में इट्स अमेजिंग। और सोशल मीडिया में मैं आपको जवाब देता हूँ कि सोशल मीडिया में मैं नहीं हूँ।